इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केस फिर से चिंता बढ़ा रहे। महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने जो रिपोर्ट तैयार की उसके मुताबिक 2 से 4 हफ्ते में कोरोना की थर्ड वेव आएगी। महाराष्ट्र अभी अनलॉक हुआ, दूसरी लहर के टेंशन से अभी आजादी भी नहीं मिली कि तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। क्यों महाराष्ट्र में आ सकती है थर्ड वेव, इस रिपोर्ट में आपको सारी डिटेल मिलेगी। बीएमसी ने अभी भी मार्केट में खास तौर पर स्थिति बरकरार रखी है क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो रही है। हालांकि अनलॉक के बाद से जो दुकानें हैं नॉन एसेंशियल वो भी खुलनी शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है और लोगों की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आप इस मार्केट में भी देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके चेहरों पर मास्क नहीं है और अगर कुछ लोगों ने मास्क पहना है तो सही तरीके से मुंह नहीं ढका हुआ है, जिसकी वजह से कोरोना के संक्रमण के बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है। ये लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को ओपन इनविटेशन है। ट्रैफिक की ये रफ्तार डेडली वायरस के लिए मौका हो सकता है। इसलिए चिंता है, डर है कि क्या महाराष्ट्र में कोरोना के थर्ड वेव का अटैक होने वाला है। क्या मुंबई में कोरोना के बढ़ते केस इसकी तस्दीक कर रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में जुलाई में आ जाएगी तीसरी लहर? महाराष्ट्र में इस वक्त 1,39,960 एक्टिव केस हैं। क्या तीसरी लहर में 8 लाख के पार हो सकते हैं एक्टिव केस? क्या अब की बार कोरोना का शिकार होगा लोअर मिडिल क्लास? महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने तो यही चेतावनी दी है कि अगले 2 से 4 हफ्ते के भीतर पूरे राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। अनलॉक के बाद बाजारों में उमड़ रही भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ रही धज्जियां इसकी बड़ी वजह साबित हो सकती है। ये चिंता की बात है। अभी तक कोरोना से गरीब और लोअर मिडिल क्लास कमोबेश बचा रहा था, लेकिन अब दावा है कि तीसरी लहर की मार सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों पर पड़ सकती है। टास्क फोर्स ने ऐसा क्यों कहा, इसे समझने के लिए आपको महाराष्ट्र की सबसे लेटेस्ट कोरोना रिपोर्ट की डिटेल को समझना होगा, खासकर मुंबई की, जहां गिरते गिरते कोरोना फिर से तेजी से सिर उठाने लगा है। मुंबई में 48 घंटे में करीब 1500 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 666 नए मरीज सामने आए हैं। 2 दिन पहले भी कोरोना के 800 प्लस केस मिले थे। कमेटी बनाई है महाराष्ट्र सरकार ने, जो एक्सपर्ट्स उसमें शामिल किए हैं, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को, उस पैनल ने महाराष्ट्र सरकार को आगाह किया है कि अगर यही हाल रहा तो अगले 2 से 3 महीनों में तीसरा वेव जो है वो मुंबई और महाराष्ट्र को हिट कर सकता है। साथ ही डेल्टा का जो नया म्यूटेंट है, डेल्टा प्लस का जो नया म्यूटेंट है, वो बहुत खतरनाक है और बहुत तेजी से फैलता है और उसका असर मुंबई में दिखना शुरू हो गया है। शुरुआती दिन है ये, अगर अभी नहीं संभला गया तो ये हालत खराब हो सकते हैं। और उसके पीछे जो है वो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो बहुत हद तक जिम्मेदार है, यानी कि पार्शियल लॉकडाउन जो है मुंबई में खुला है, लेकिन मुंबई में भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग सड़कों पर बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। ये गाड़ियाँ जो कतारबद्ध गाड़ियाँ हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि लोगों के मन से अब कोरोना का जो एक भय था वो खत्म होने लगा है, डर खत्म होने लगा है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि मुंबई में कोरोना के केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कुछ दिन पहले तो बीएमसी की तरफ से बताया गया था कि दादर, माहिम और धारावी जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में कोरोना का एक भी नया केस नहीं मिला, लेकिन 11 दिन बाद मुंबई में अचानक नए केसों की संख्या में इजाफा हुआ है। आंकड़े देखिए, मुंबई में कोरोना का ग्राफ किस तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। 13 जून 695 नए कोरोना के केस, 14 जून 530 केस, 15 जून 575, 16 जून 821। मुंबई में कोरोना के केसेस करीब 60% बढ़ गए और अगर ऐसी ही सिचुएशन रही तो मुंबई में हालात फिर से खराब हो सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर केस क्यों बढ़े, इसकी वजह क्या है? क्या मुंबई में कोई नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिटेक्ट हुआ है? क्या यहां भी मरीजों में डेल्टा प्लस का वेरिएंट है?
बीएमसी हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन इसके लिए अनलॉक में लापरवाही को जिम्मेदार मानती हैं। थोड़ा सा लॉकडाउन में सरकार ने थोड़ी शिथिलता की है कि लोगों को ज़रूरत है, लोगों को काम करना है, इसके लिए सरकार ने जो शिथिलता दी है उसके कारण लोगों के एक साथ जाना आना लोग ध्यान नहीं देते, इसीलिए भी बढ़ रहा है। लेकिन ये फिर भी बहुत कम, मेरे हिसाब से जिस तरह से पहले कोविड बढ़ रहा था वो कोविड नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल्स को लोग फॉलो नहीं कर रहे, ना मास्क पहनने की चिंता दिख रही है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। नतीजा है कि एक्सपर्ट साफ साफ कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के जिन जिलों में पूरे राज्य के 60% से ज्यादा केसेज हैं, वहां तीसरी लहर आई तो कोहराम मचना तय है। इन जिलों में शामिल है कोल्हापुर, सांगली, सतारा, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग। हमारे जो 5 जिले हैं जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न, वो गवर्नमेंट ने नाम दिया कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मेरे लिए वो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न है। कोल्हापुर, सांगली, सातारा, कोंकण के रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये जिलों में 6 जिलों में 7 जिलों में पूरे महाराष्ट्र का जितना इन्फेक्शन है उसका 60% इन्फेक्शन 6 जिलों में है और 30 जिलों में बाकी का बचा हुआ 40% इन्फेक्शन है। तो ये एक 15 दिन से सुधर ही नहीं रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ कोई नया वेरिएंट है तो उसकी वेरिएंट की स्टडी करना पड़ेगा। एक्सपर्ट महाराष्ट्र पर मंडराते थर्ड वेव के खतरे को महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मेडिकल टीम और अफसरों को जरूरी इंतजाम चाक चौबंद करने का निर्देश दिया है। सरकार का कंसर्न होना लाजमी है क्योंकि देश में महाराष्ट्र कोरोना का एपी सेंटर रहा है। पहली लहर यानी 17 सितंबर 2020 को महाराष्ट्र में 3,01,752 एक्टिव केस थे। दूसरी लहर में 25 अप्रैल 2021 को 6,98,334 एक्टिव केस थे। तीसरी लहर यानी सितंबर 2021 में आशंका जताई जा रही कि केसेस बढ़ने का आलम यही रहा तो 8 लाख से ज्यादा केस होंगे। सवाल है क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन का हटाना ही तीसरी लहर के आने का कारण बन सकता है? क्या सिर्फ पाबंदियां हटने के बाद पहले की तरह बाजारों में लोगों की भीड़ थर्ड वेव ले आएगी? माना जा रहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार रहा। अब इसी वेरिएंट का बदला रूप डेल्टा प्लस है जिसे और भी खतरनाक माना जा रहा है और यही महाराष्ट्र में तीसरी लहर आने की वजह बन सकता है। क्या है ये डेल्टा प्लस, ये समझना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस का ये नया म्यूटेशन है K417N। म्यूटेशन का मतलब है वायरस के जीन में बदलाव। डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे पहले मार्च में यूरोप में मिला और इसकी जानकारी 13 जून को सार्वजनिक हुई। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने इस नए वेरिएंट की जानकारी दी और अब तक 10 देशों में मिल चुका है डेल्टा प्लस। कोरोना का ये वेरिएंट बेहद खतरनाक और तेजी से फैलने वाला है, लिहाजा महाराष्ट्र सरकार को सबसे बड़े स्टेप्स अभी से उठाने होंगे। लेकिन कोरोना को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है बल्कि लोगों की भी है। सजग, सावधान और सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि दूसरी लहर में नहीं समझे तो तीसरी लहर में क्या होगा ये सोचकर ही आप कांप जाएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।